जय हिंद जय भारत भाइयों, मेरा नाम है गुरविंदर सिंह और स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। भाइयों, आज की जो वीडियो है बड़ी ही एक इम्पोर्टेंट सी वीडियो मान के चलिए आप इस वीडियो को। वीडियो है जी महिंद्रा 275 DI TU XP प्लस। भाई हर्ष, हाँ जी नाम कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया? भाई, नाम तो इन्होंने इतने से इतना कर दिया। जैसे हम स्कूल में जाया करे थे, मास्टर पूछा करे भाई नाम क्या है, हम हाँ। कहा करे थे जी हर्षदीप सिंह। हाँ। वो कहते थे यार हर्षदीप सिंह रजिस्टर में भी नहीं आ रहा, वो हिसाब हो रहा लाइनों में भी नहीं आ रहा। खैर भाई, ये तो एक हंसी वाली बात है, चलो कोई बात नहीं। पूरी ट्रैक्टर का लिख रखा है कि DI भी है, TU इसका मतलब कि TU मॉडल आता है 275 और XP प्लस जो है नई सीरीज़ है। खैर ये थोड़ी सी हंसी की बात आ गई, मुद्दे की बात करते हैं। भाई मुद्दे की बात ये है कि नया ट्रैक्टर ही है और नया ट्रैक्टर में ही भाइयों किसान भाई ने जो ट्रैक्टर लिया है अपना, वो रेडियल टायरों के साथ ट्रैक्टर लिया है। ठीक है जी, ये बात के ऊपर ही मैं आज वीडियो बनाऊंगा। देखो अभी थोड़ी देर में जो ट्रैक्टर है यहाँ से डिलीवर्ड हो जाएगा। ठीक है जी, और रेडियल टायरों के साथ किसान भाई ने ट्रैक्टर लिया है। बहुत रेडियल टायर के ऊपर हमने वीडियो बनाई है। मुझे नहीं लगता कि जितनी वीडियो फार्मर बंदे यूट्यूब चैनल पे रेडियल टायरों की पड़ी है किसी और भाई के चैनल पे होगी भी। मुझे इतना मैं वो नहीं करना चाहता कि टायरों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है कौन से टायर किस काम के लिए लेने चाहिए। देखो भाई, सिंपल सी सीधी सी बात फिर आपको मैं बताऊंगा कि भाई अगर आप खेती के लिए ट्रैक्टर लेते हो तो आप रेडियल टायर का जो है चयन कर सकते हो, सिलेक्शन कर सकते हो अगर आप खेती के लिए ट्रैक्टर लेते हो। अगर आप हॉलेज के लिए या सड़क पे चलने के लिए ट्रैक्टर ले रहे हो ज़्यादा, तो जो है आप सादे टायर ही, जो ब्यास टायर बोल देते हैं या नायलॉन टायर भी बोल देते हैं उन्हें, तो वो टायर का ही सिलेक्शन करें। ठीक है जी। रेडियल टायर का क्या फ़ायदा होता है? देखो ग्रिपिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, इसमें कोई शक नहीं है। रेडियल टायर की और सादे टायर की ग्रिपिंग में मेरे जो अनुमान है वो ये है कि 40 से 45% की जो है भाई ग्रिपिंग का फ़र्क रहता है। अगर घसाई की बात करूं तो भाई घसाई भी ये मान के चलिए कि 1.5 गुने ही चलते हैं जो रेडियल टायर हैं सादे टायरों से। कुछ भाई इस चीज़ से देख के डर जाते हैं कि भाई इसकी तो गुड्डी ही नहीं है। ठीक है जी, गुड्डी वगैरह देखो इसकी इस तरीके से बनाई जाती है कि जो ट्रैक्टर है वो मिट्टी में खुब के चले, पूरा पकड़ ग्रिप बना के चले, उसकी ग्रिपिंग अच्छी हो और कह सकते हैं ना कि इंग्लिश का वर्ड है कि सरफेस एरिया ज़्यादा हो। जितना टायर का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, मतलब कि चौड़ा होगा, उतनी ही वो जो अच्छी है वो ग्रिप बनाएगा। ठीक है जी। और ये वैसे जो है कंपनी तो रेडियल टायर नहीं देती, लेकिन ऐसा है कि भाई किसान ने खुद कह के जो है इस ट्रैक्टर में जो अपने रेडियल टायर डलवाए हैं। मैं आपको बता दूं कि महिंद्रा का 275 ट्रैक्टर है, 39 HP का ट्रैक्टर है वैसे ये 39 का। ठीक है, और 39 में जो अपना 13/6/28 के टायर आते हैं ट्रैक्टर में, और भाइयों ने 13/6/28 के जो हैं इसमें रेडियल टायर जो हैं डलवा दिए हैं। ठीक है भाइयों, तो कंपनी से डल के जा रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा। ठीक है, जो भी देखो रेडियल टायर जो होते हैं थोड़े से महंगे ज़रूर होते हैं। ठीक है, दूसरे टायरों के मुकाबले अगर मैं 13 के टायर की बात करूँ तो 4 से 5 हज़ार रुपये का जो फ़र्क होगा वो बिल्कुल होगा। ठीक है, अगर आप एक बार सादे टायर ले लेते हो उसके बाद में रेडियल टायर डलवाते हो ट्रैक्टर में बाद में, तो भाई जो साथ के टायर होते हैं ट्रैक्टर के वो भी उतने अच्छे रेट से नहीं जाते। ठीक है, फ़िलहाल तो ये मान के चलिए कि अगर आप रेडियल टायर अपने ट्रैक्टर में डलवाना चाहते हो और नया ट्रैक्टर ले रहे हो तो 5-4 हज़ार रुपये का ही फ़र्क लगेगा आपको। 5-7 हज़ार रुपये ही जो है फालतू देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने एक बार ट्रैक्टर आप घर ले गए और आपने 200-400 घंटे चला दिया, उसके बाद में ट्रैक्टर उसकी टायरों की कंडीशन थोड़ी सी डाउन हो गई, भाई फिर आपको पता है कि पुराने टायर तो किस रेट आपको आपके जो है बिकेंगे। देखो भाइयों, बाकी अपनी अपनी सबकी जो है मर्जी है, अपना अपना कह सकते हैं कि अपना अपना शौक़ है। बाकी एक बात ज़रूर कहूँगा कि भाई अगर टोचन वगैरह के लिए आप रेडियल टायर का सिलेक्शन करते हो तो भाई टोचन में रेडियल के टायर बिल्कुल नहीं चलते, इनकी सड़क पे तो बिल्कुल भी पकड़ नहीं होती। फिर बार बार एक बात कहूँगा कि भाई अगर खेती के लिए ट्रैक्टर लेना है, खेती में ही ट्रैक्टर चलना है, तो आप रेडियल के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप भाड़े पर ट्रैक्टर चलाना चाहते हैं, ट्रॉली में ट्रैक्टर चलाना चाहते हैं, तो भाई रेडियल के टायरों के बारे में भी सोचना भी मत। ठीक है जी, ले सकते हैं लेकिन ज़्यादा अगर सड़क पे जो रेडियल टायर है वो ज़्यादा काम नहीं करता। हर्ष भाई जी एक बात बताओ, इधर आ जाओ, सामने आ जाओ। जो किसान भाई ने अपना सिलेक्शन किया है टायरों का, तो आपके हिसाब से भाई मतलब कि ठीक करा या मतलब कि सादे टायर रहने चाहिए थे? भाई ये रेडियल टायरों में एक तो थोड़ा सा जोर से बोलिए जी।
जो किसान ने भी ये ट्रैक्टर लिया है हाँ जी। वो यहाँ तो मतलब अगर खेती के लिया है अच्छा जी। तो वो बहुत ही जानकारी रखता है टायरों के बारे में भी और ट्रैक्टर के बारे में भी, किस ट्रैक्टर में किस साइज के टायर और कैसे चलने हैं। क्योंकि बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल जो सही बात। हमारे नाइलॉन वाले टायर होते हैं वो जैसे हम टीलरों पे चला रहे हैं, हाँ तो जी। मोड़ पे जाते ही महिंद्रा ट्रैक्टर की आदत है कि स्लिपेज करता ही करता है। अगर सीधा जा रहा है तो ठीक भी है, हाँ जी। लेकिन मोड़ पे जाके स्लिपेज इसने करनी है। करनी है। तो वहाँ पे रेडियल कामयाब है। कामयाब अगर स्लिपेज नहीं करेगा तो ट्रैक्टर माइलेज भी ज़्यादा देगा, उतनी वो जितना चक्कर स्लिपेज में रुकेगा ट्रैक्टर हाँ, धीरे हाँ, होगा, हाँ। और रेडियल में पावर लॉसेस होंगे। हाँ। जी बिल्कुल। भाइयों एक बात यहाँ पे मैं और क्लियर करना चाहता हूँ, ये एक मिथ ही है, ये हिसाब से मान के चलिए, कुछ अपने किसान भाई चीज़ों को मानते भी हैं। भाइयों अगर आपका जो ट्रैक्टर है वो स्लिपिंग कर रहा है तो आपका जो माइलेज है वो कम रहेगा, मतलब कि ट्रैक्टर जो है ज़्यादा फ्यूल लेगा। एक बार फिर ये बात दोहरा देता हूँ, अगर आपका ट्रैक्टर स्लिपिंग कर रहा है खेत में तो आपका जो ट्रैक्टर है वो ज़्यादा तेल लेगा। अगर आपका ट्रैक्टर स्लिपिंग नहीं कर रहा, ठीक है जी, तो आपका जो ट्रैक्टर है वो माइलेज कम से कम भी 5 से 10% ज़्यादा अच्छा देगा। ठीक है, इसमें ये तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, घंटों में लीटरों का फ़र्क पड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। 5-7% का 100% जो है फ़र्क पड़ेगा। इसलिए जो है अपने किसान भाई कहें कि आजकल वेट भी मतलब कि लग गए हैं कि भाई इसमें वेट वगैरह भी पिछले टायरों में लगा दिया जाए, जिससे कि ट्रैक्टर कम स्लिप करे, उसकी पकड़ ज़्यादा बने। ठीक है, जैसे ये वाले रेडियल टायर हैं। अब मैं आपको एक साफ बात बता देता हूँ, इसके साथ का ही दूसरा ट्रैक्टर चला के देख लो खेत में जिसमें सादे टायर हों। बाकी तो मैं जितने भी पुलिंग वाले इम्प्लीमेंट हैं, ठीक है, रोटावेटर की बात नहीं कर रहा मैं, रोटावेटर पुलिंग में नहीं आता। पुलिंग वाले इम्प्लीमेंट होते हैं जैसे कि अपना कल्टीवेटर हो गए या सुहागा वगैरह हो गया, ठीक है जी, या ट्रॉली भी होगी अगर खेत में से गन्ने निकाल रहे हैं, हैरों वगैरह होगी। उसमें अगर आप इन टायरों की परफॉर्मेंस देखोगे तो दूसरे टायरों से भाई मैं फिर वही बात कहूँगा कि 30 से 40% बेहतर ही रहेगी। उससे दूसरे टायरों से ज़्यादा तो डेप्थ ले लेगा, ज़्यादा ही नीचे तक खुदाई कर देगा, और ज़्यादा जैसे ना हैरो चलती है, हैरो में सुराख होते हैं, एक सुराख फालतू खींच देगा ये टायरों से। इतना ज़्यादा जो भाई फ़र्क पड़ता है। ठीक है, बाकी मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप रेडियल टायर ही लो, हमारा सिर्फ यही काम है डिटेल से बताना है कि कौन से जो टायर हैं वो अच्छे हैं। ठीक है जी, और बाकी आपकी दोस्तों मर्जी है। बाकी जो अपना ट्रैक्टर है, एक बार ट्रैक्टर के बारे में जरूर बताइए। मुझे इस HP में ये ट्रैक्टर है भाई बहुत बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा माइलेज है ट्रैक्टर का, और देखने में भी लुक वाइज भी ट्रैक्टर बहुत ही प्यारा है। ठीक है जी, और ज़बरदस्त ट्रैक्टर है, हाई टॉर्क वाला ट्रैक्टर है जी ये। ठीक है, ये मान के चलिए। तो किसान भाई ने जो चयन किया है भाई देखो, सिलेक्शन किया है पावर स्टीयरिंग में सिलेक्शन किया है। ठीक है जी, ये भी एक अच्छा, मैं मानूंगा कि बहुत अच्छी बात है। देखो अब जो ट्रैक्टर हैं भाई वो पावर स्टीयरिंग में ही लेने चाहिए। ठीक है, वो ज़माना आप जा लिया कि सादे मैकेनिकल स्टीयरिंग चला रहे हैं। ठीक है जी, कहीं ना कहीं अगर आप 7-8 लाख रुपए लगा रहे हो तो भाई 10-20 हज़ार का मुँह ना देखो, आप जो ट्रैक्टर हो उसको पावर स्टीयरिंग ही लो। बाकी भाई वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। मुझे ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि भाई कंपनी में ही जो है किसान भाई ने ट्रैक्टर अपना जो लिया है वो रेडियल टायरों के साथ लिया है, BKT के रेडियल टायर है। ठीक है जी, बाकी आप बताइए जिन किसान भाइयों के ट्रैक्टर में रेडियल टायर है वो जरूर बताइए कि भाई कितना जो है फ़र्क है। देखो लुक का भी बड़ा फ़र्क है। देखो ट्रैक्टर पीछे से भी थोड़ा सा चौड़ा लग रहा है, पूरा ऐसा लग रहा है जैसे 575 खड़ा हो, लेकिन है 275। टायरों का फ़र्क है, टायरों का भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। देखो ऐसी बात नहीं। ठीक है जी, तो भाइयों वैसे भी मान लो कह सकते हैं कि PTO के मामले भी ट्रैक्टर जो है भाई बड़ा अच्छा है। ये मान के चलिए कि 35 HP के आसपास ये ट्रैक्टर अपना PTO की निकालता है। ठीक है जी, बड़े अच्छे तरीके से 7 फीट का रोटावेटर चलाएगा अगर आपकी मध्यम वर्गीय ज़मीन है। ठीक है, ना हार्ड है ना रेतली है, उसमें बड़ा अच्छे तरीके से 180 चक्करों वाला रोटावेटर बड़े आराम से चला देगा। धन्यवाद।